हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखो यार, आप भी मैच में बिजी हो जाओगे, मैं भी मैच में बिजी हो जाऊंगा क्योंकि फाइनल है। और मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार ज़रूर ऑल द बेस्ट फॉर टीम इंडिया ज़रूर लिखें। देखिए, मार्केट में आरबीआई का बड़ा फैसला, उसका प्रेडिक्शन मैंने पहले ही किया था। मार्केट बहुत नीचे गया ही गया है। हालांकि आज का ये जो मार्केट का टॉपिक है मंडे वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके पीछे मैं दो चीजें आपको समझाता हूं। एक एक चीज आप समझोगे तो फिर मजा आएगा। अभी आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखो, यहां पर आपको क्या लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन हुआ, बायर ने पुश किया, लेकिन सेलर्स की यहां पर जीत हुई। नीचे के साइड से थोड़ा सा बायर ने इसको पुश करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो इफेक्ट है, आरबीआई ने जो रिस्क डिस्क्लोजर बढ़ाया, जो वेटेज बढ़ाया, उसके ऊपर कई सारी कंपनीज ने अपने अपने आर्टिकल छापे। जैसे एसबीआई कार्ड ने छापा और बहुत सारे लोगों ने छापा। और जैसा मैंने कल के दिन भी आपको बताया था कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो जो आरबीआई का ये मूव है, ये मूव लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनपीओज को घटाएगा। यानी अगर आप आज देखो, कोई भी लोन देता है तो कितने सारे डिफॉल्टर्स होते हैं, कितने एनपीएस बढ़ते जाते हैं। तो अगर रिस्ट्रिक्शंस आएगी, चीजें बढ़ेंगी, तो लोन कम मिलेगा। हालांकि बैंक एक डाइवर्सिफाइड तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये नॉन बैंकिंग को उसने दे दिया लोन या किसी रिटेलर्स को दे दिया लोन तो बस यही उसका काम है। तो मेरा ये मानना है कि मंडे का दिन यार हमें आपके लिए देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू कैन सी, निफ्टी के अंदर निगेटिविटी लास्ट के 3 दिन से बिल्कुल नहीं आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी के अंदर निगेटिव व्यू बना हुआ है वो एक मार्केट के बेसिस पे बना हुआ है। अब हम अगर बात कर लें एफआईआई डीआईए की एक्टिविटी की, तो अगर आप देखोगे तो रिटेलर ने यहां पर खूब अच्छा लॉन्ग किया है, एग्रेसिव लॉन्ग किया है। तो पक्की बात है कि मंडे को जीतना किसको है, ये तरीका आपको समझ के रखना पड़ेगा। ये भी हम नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि रिटेलर्स हार सकते, क्योंकि अगर आप आज का ट्रेंड देखोगे तो 16-16 हजार पता नहीं कितने करोड़ तो म्यूचुअल फंड में लोग डाल रहे हैं। तो ये जो डेटा है, इस डेटा को देखते हुए प्राइमरीली तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अभी के डायरेक्शन में निगेटिव बायस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो हमारी ओआई बनी हुई है या हमारा जो स्टेट्स है वो क्या बता रहा है। स्टेट्स में क्लियर कट आपको बैंक निफ्टी निगेटिव टेरिटरी में दिख रहा है। पीसीआर 0.65 है, बेरिश टेरिटरी है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस पड़ा हुआ 43,800 पे और सबसे बड़ा सपोर्ट पड़ा हुआ है आपका 43,000 पे। 800 पॉइंट का फर्क है। निफ्टी के अंदर चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर क्लियर कट बुलिश स्ट्रक्चर है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी इस तरीके का माहौल है, जब भी इस तरीके की चीजें चल रही होंगी, तो हमें थोड़ा सा सजग, थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी को पहले एनालाइज कर लेते हैं, फिर निफ्टी को। देखो, जैसा मैं बोलते आया हूं और मैं आपको फिर फाइनल भी बता रहा हूं कि अगर कल मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है और 43,400 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनना ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कल के दिन बड़े प्रॉफिट्स बना पाओ। बड़े प्रॉफिट्स क्यों? क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में पकड़ लिए तो लंबे तरह तक वेट कर सकते हो। देखो, मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है दोस्त, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, कहीं भी, तो जब तक मार्केट मेरा ये वाला लेवल के नीचे नहीं जाता है, 43,301 के नीचे, मैं यहां पर शॉर्ट का प्लान नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना। अब आप ये पूछोगे कि सौरभ भाई, आप 43,301 के नीचे मान लो मार्केट खुल गया तो मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट इस तरीके से करते हुए फॉल कर रहा है, एक चैनल बना रहा है और ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मैं यहां पर पुट लूंगा। अंधाधुन पुट लेने से फायदा नहीं है। देखो, मैंने परसों एनालिसिस बताई थी, उसमें आपने पैसा बना लिया। अब मेरी एक एनालिसिस और सुन लो। मार्केट अब ट्राई करेगा यार ऊपर जाने का। ध्यान से सुनना, अंधे धुनों के पैसा मत लगाना। ऊपर जाने का मतलब एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाएगा। तो अगर आपको सीखना है तो आप सिंपल ये समझो, एकदम आंख बंद करके, कि 43,301 के नीचे सौरभ भाई हम नेगेटिव साइड का भी बनाएंगे, 43,200, 300, 42,800 का टारगेट के लिए। अगर मान लो फ्लैट खुला, गैप डाउन खुला, या मान लो फ्लैट खुलने के बाद नीचे गया, तो 43,574 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 43,300 से लेकर 43,330 तक। तो यहां पर एक कॉल साइड की स्पाइक आप देखने को मिल सकती है। तो इंतजार क्या करना है कि भैया मार्केट इतना बड़ा तो गैप अप खुलेगा नहीं कि 500-600 पॉइंट खुल जाए, तो वो बात ही नहीं करना है। अगर गैप अप खुलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर लोअर लेवल को देखना पड़ेगा कि कहीं मार्केट 43,301 को तो नहीं क्रॉस कर रहा है। क्योंकि देखो, मार्केट ऐसी जगह आके फंसा हुआ है ना कि निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी निगेटिव।
आप उसमें बहुत कुछ कर भी नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी की भी, चलिए थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या करना है। तो देखो निफ्टी के अंदर सिंपल सा है कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, कल के लिए भी मैंने ये सपोर्ट बताया था आज भी ये सपोर्ट है। तबीयत थोड़ी नाजुक है, माफ करिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके का एक पैटर्न छोटा मोटा बना के रखा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट 19,600 के नीचे जाता है तो हमें 19,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और 19,800 19,820 को क्रॉस करता है तो 19,875 19,960 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मैं यही कहूँगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीखते रहिए। और अगर आप नए हैं तो आप जीओई बैच जरूर ले सकते हैं, या ITN ट्रेडर प्रो पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, यहीं पर है, इस पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आपको जीओई बैच का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय करिए डे, एंजॉय करिए मैच।